नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। बिना सूचना गौशालाओं पर चला बुलडोजर, अंबेडकर बस्ती में आक्रोश। 70 से 80 वर्षों से बसे परिवारों पर संकट, नगर निगम की कार्रवाई पर उठे सवाल। नगर निगम कोटद्वार के अंतर्गत वार्ड संख्या 38 स्थित अंबेडकर बस्ती में उस समय हड़कंप मच गया जब 28 अप्रैल 2026 को बिना किसी पूर्व सूचना के गौशालाओं पर तोड़फोड़ की गई। इस अचानक हुई कार्रवाई से स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है। स्थानीय निवासियों के अनुसार अनुसूचित जाति के कई परिवार पिछले 70 से 80 वर्षों से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। उनके पास सीमित संसाधन है और पशुपालन ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। जिन गौशालाओं को हटाया गया वे न केवल उनके पशुओं के लिए आश्रय थी बल्कि परिवार की आर्थिक रीढ़ भी थी। बस्तीवासियों का आरोप है कि नगर निगम द्वारा बिना किसी लिखित या मौखिक सूचना के यह कार्रवाई की गई, जिससे प्रभावित परिवारों के सामने पशुओं को रखने का संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, जिससे वे बेहद परेशान हैं। इस संबंध में गीता सिंह के नेतृत्व में बस्ती वासियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई पर रोक लगाने, बिना सूचना की गई कार्रवाई की जांच कराने, दोषियों पर उचित कार्रवाई करने और प्रभावित परिवारों के पशुओं व पुनर्वास के लिए समुचित व्यवस्था कराने की मांग की गई है। नगर निगम द्वारा यहाँ पर जो ये आज इन्होंने गरीब महिलाओं के इनकी गोद तोड़ी है। देखिए, इनमें 2 परिवार तो ऐसे हैं जो बेचारी महिलाएं गरीब हैं और बहुत ही ज़्यादा वो विधवा भी हैं। अब वो बेचारी अपना गरीबी के कारण अपना गाय भैंस यहाँ पर पालती है, गाय बछिया पालती है और उनका दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती है। उनके पति भी नहीं है और उनके पास कोई ऐसा काम कारोबार भी नहीं है जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। वो इतनी परेशान है। और तीसरा एक परिवार है यहाँ पर जो विकलांग है, वो बेचारे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब वो बेचारे अपने पशुओं को पालकर ही अपना घर परिवार चला रहे हैं। दलित परिवार है यहाँ पर, जो जितने भी 20-25 परिवार है यहाँ पर, वो सब दलित परिवार है। मेरी समझ में नहीं आता, जो 100 वर्षों से कब 100 वर्षों से कब्जा कास्ट के परिवार चले आ रहे हैं। तो आज ऐसा क्या हो गया, आज अचानक से नगर निगम आकर इनसे कागज मांगता है, कहता है कि अपने कागज दिखाओ। वो कहाँ से कागज दिखाए अपने? वो तो कब्जा कास्ट चले आ रहे हैं ना, 100 वर्षों का कब्जा है उनका अपना। वो कहाँ से कागज दिखाए? वो अचानक से बिना किसी लीगल नोटिस के उन पे आके वो यहाँ पर जेसीबी चला देते हैं। बड़े बड़े पेड़ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर बड़े पेड़ उन्होंने उखाड़ के डाले हुए हैं। यहाँ पर किसकी परमिशन है? ये नगर निगम ने ही दी होगी ठेकेदार को परमिशन। ठेकेदार आके गाय बछिया वो अपनी, जैसा इन्होंने अभी मुझे बताया कि गाय बछिया तक उन्होंने नहीं खोली। उन्हें ये नहीं कि गाय बछी मर जाए, जेसीबी के नीचे आ जाए, कोई हादसा हो जाए, बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसे रोक के गाय बछिया अपनी खोली है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये सरकार क्या करना चाह रही है। ये दलित विरोधी सरकार है, गरीबों के विरोध में ये काम कर रही है। आप किसी वर्ग को लेकर क्यों टारगेट कर रहे हो? यदि आपको आप जमीन ढूंढिए ना, ऐसी जगह ढूंढिए। यदि आपको पशुओं के लिए, किसी के लिए कुछ बनाना है तो आप अपने हिसाब से ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पर किसी गरीब को तो परेशानी ना हो। कम से कम आप इसी से अपना खर्चा चला रहे थे। हम ये गौशाला बना के गए थे, उसी से हमारा भी रोजगार चलता था। जब 28 तारीख को आया ना, मैं नहीं थी, मैं अपनी मजदूरी कंपनी में जा रखी थी। गौशाला मेरी है, गाय बच्ची इसमें बंद रखी थी। हाँ। तब दूसरों ने बोला कि इसमें गाय बच्ची अगर मर गई तो तुम जिम्मेदार होंगे। नहीं, कोई सूचना नहीं दी गई, उन्होंने कोई सूचना नहीं दी हमारी। यही हम तो मजदूर है, पति मेरा नहीं है, ये बेटी है पढ़ने लिखने वाली। अब इसको मैं क्या करूंगी? यहाँ गौशाला बनाऊंगी, कहीं मोल जमीन लूंगी, क्या करूंगी मैं? उनको दूसरी जगह पर अगर आज आपने उनका नुकसान किया है तो उनके लिए व्यवस्था कीजिए, उनकी गोद की व्यवस्था कीजिए, उनकी गाय बच्चों को सुरक्षित कीजिए और किसी भी प्रकार की जो भी उनके माल की नुकसान हुआ है, यहाँ पर उनकी जो झोपड़ी उपड़ी टूटी है, बाकायदा पूरी गोद उनको बनाकर दी जाए, क्योंकि उनका बहुत नुकसान हुआ है। वो बेचारे दिहाड़ी मजदूरी से कैसे करके उन्होंने अपनी गोद बनाई है। आपने सब कुछ तोड़ दिया पल भर में आकर। गोट है, मेरा आदमी विकलांग है। ये देखो सामने वीडियो बनाओ, तुम पैंट निकाल लो। अरे सुबह आकर सारे में तोड़ फोड़ मचा देगी, जितना निकाल दो पूरे में तोड़ फोड़ मचा दिया। हम और अनसंट बोल रहे, अगर हम मना कर रहे हैं तो उनको बोल रहे थे कि पुलिस बुला देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आराम से करने खाने लायक नहीं आदमी। अब वो बताइए, हमारे 4 जानवर हैं, 3 जानवर हैं। पैर नहीं उनका अलग है, पैर ये तो अलग है, ये नकली पैर है। नकली पैर लगा रखा है उन्होंने। बताओ तुम, ये अलग सा बिल्कुल कटा हुआ पैर है इसका, अलग सा 2 पर जेसीबी चला दे उन्होंने, आपका जबरदस्ती नहीं सुन रहे। हमने बतेरी मना करी उनको।
स्थानीय निवासियों के अनुसार पूर्णिमा चक्रवर्ती ने कहा, बंगाल में कमल खिलने जा रहा है। कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में मतगणना केंद्र के बाहर बीजेपी और टीएमसी एजेंटों में बहस। यूएई के फुजेराह के पास टैंकर पर हमला, सभी क्रू सुरक्षित। कानपुर तारों में शॉर्ट सर्किट से 5 बीघा गेहूं की फसल राख, दमकल ने आग पर पाया काबू। फतेहपुर, भाई ने लंदन में रहने वाली बहन की 40 लाख नकदी हड़प कर घर में किया कब्जा। कानपुर इलेक्ट्रिक बस डिपो में चालक की संदिग्ध मौत, घर से निकलने के 20 मिनट बाद बिगड़ी थी तबीयत, जांच शुरू। कानपुर रेलवे लाइन किनारे मिला अज्ञात युवक का शव, ट्रेन से गिरने की आशंका, शिनाख्त में जुटी पुलिस। यूपी भाजपा जिला महामंत्री और मंत्री की कार पर पथराव, शीशे टूटे, हमलावरों ने गाड़ी रुकवाकर बोला हमला। बीजेपी की पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पति का हुआ निधन, एसजीपीजीआई लखनऊ में ली अंतिम सांस। राघव चड्ढा का ये कदम चौंकाने वाला, सीएम भगवंत मान से पहले किससे मिलेंगे बीजेपी सांसद। हर बड़ी और सटीक अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।